हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई थी पार्क, तो मैंने सोचा एक वीडियो यहाँ पे भी शूट कर लिया जाए। तो आवाज़ आपको पीछे से आई है, ये यहाँ के इंडियन बच्चे हैं जो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये वो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने सोचा था वीडियो शूट कर ली जाए, बट बारिश आज यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब है तो थोड़ा वेदर अच्छे नहीं, वेदर बहुत ख़राब है आज यहाँ पे। अच्छा। सो फ्रेंड्स, मैं देख रही थी कि धूप निकलती है तो वीडियो शूट करते हैं, बट धूप यहाँ पे नहीं निकल रही है। आज बहुत ही ज़्यादा विंडी है, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, तो आज फिर ऐसे ही वीडियो शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम आए हैं तो वीडियो शूट करने के मकसद से आई हूँ आज, तो मैं वीडियो शूट करके ही जाऊँगी अब घर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहने वाला है। वो है यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में मैं बताऊँगी कि क्या टोटल प्रोसेस रहता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ यूके स्टडी वीज़ा के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो ये रहता है कि हमें यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो हमें अच्छी लगती हैं, जहाँ हम एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ हमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होता है। अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं? एक तो रहते हैं अकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स, एंड सेकेंड योर पासपोर्ट, आपके पास का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड, आपके पास आइल्स अगर आपने करा है तो आइल्स स्कोर या पीटीई का जो भी आपके स्कोर्स रहते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स अपने को सबमिट करने हैं। वो सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है फॉर ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक का वेट करना पड़ता है। तो फिर आपके पास ऑफ़र लेटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफ़र लेटर्स आते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के, या तो वो रहता है कंडीशनल ऑफ़र लेटर या रहता है अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। अगर अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आपके पास कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में कंडीशंस जो आती है, या तो आपकी से आइल्स के स्कोर मांगे जाते हैं, इंप्रूव करने को बोला जाता है, या फिर कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो गए हैं तो वो आपको रीसबमिट करने के लिए वो लोग कहते हैं। ऑफ़र लेटर कुछ इस तरीके का रहता है। ऑफ़र लेटर में जो चीज़ें मेंशन रहती हैं वो आपका कोर्स कौन सा आपने चूज़ करा है वो चीज़ मेंशन रहती है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड का कोर्स है, फॉर 1 ईयर है या 1.5 साल का है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, यूनिवर्सिटी कैंपस कौन सा है। समटाइम्स क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस रहते हैं, तो आपका कौन सा कैंपस है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कैंपस लंदन में है, एक मैनचेस्टर में है, एक लेस्टर में है, तो वो चीज़ भी मेंशन रहता है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो कौन से कैंपस के लिए हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफ़र लेटर में मेंशन रहती हैं। तो ऑफ़र लेटर को आपने ध्यान से रीड आउट करना है कि ऑफ़र लेटर में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऑफ़र लेटर में लिखकर आपको दी है। नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ीस के बारे में, क्योंकि ऑफ़र लेटर पे फ़ीस भी मेंशन रहती है। तो फ़ीस का आपने अच्छे तरीके से देखना है कि उन्होंने क्या डिमांड करी है, कि फ़ी आपको फुल देनी है या आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है। फ़ी का पेमेंट करने के कौन कौन से प्लान्स रहते हैं, समटाइम्स ये भी ऑफ़र लेटर पे मेंशन रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस का जो पेमेंट स्ट्रक्चर रहता है वो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस आपसे एक ही बार में मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसे कहती है कि 50% अभी देना है एंड 50% आपको यूके आने के बाद देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रहता है कि हम इंस्टॉलमेंट में फ़ीस ले सकते हैं, लाइक 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए भी एग्री हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑफ़र लेटर पे मेंशन रहती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ीस जो है वो पहले से कंपैरेटिव जो है अब बढ़ चुकी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज जो है मास्टर डिग्री के कोर्स की वो 13 से 14 लाख है, लाइक 13,000 to 14,000 पाउंड जो है वो उसकी टोटल फ़ीस है। बट अब वो बढ़ करके 15 to 16,000 पाउंड्स फ़ीस हो चुकी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है 2,000 पाउंड से लेकर के 4,000 पाउंड तक का स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। तो वो चीज़ भी जो है वो ऑफ़र लेटर के ऊपर मेंशन रहता है कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिला है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फ़ंड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ंड्स हमें इस तरीके से शो करने हैं, अगर हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो विद इन द लंदन है, यूके में विद इन द लंदन है, तो आपको शो करने पड़ते हैं टोटल 12 लाख फ़ंड्स। और अगर यूनिवर्सिटी आउटसाइड द लंदन है तो हमें अपने फ़ंड शो करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 9 लाख। तो वो हमें अपना कैंपस चेक करना है, अपनी यूनिवर्सिटी चेक करनी है कि हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ आती है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लेस्टर, ये सारे जो है वो आउटसाइड द लंदन है, विद इन द लंदन नहीं है, तो वो आपको एक बार चेक करना है।
फंड्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक जैसे आपको 12 लाख शो करने हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी विद इन द लंदन है। 12 लाख के साथ साथ आपको अपनी जो पेंडिंग फ़ीस है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50% फ़ी डिपॉज़िट करवा दी है और 50 नहीं करवाई 50%, तो वो भी आपको फ़ंड के साथ ऐड करके शो करने पड़ेंगे फ़ंड्स। ओके, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी फ़ी दे दी है तो वो नहीं शो करना है, उसमें सिर्फ आपको अपने फ़ंड शो करने हैं, लाइक 12 लाख या फिर 9 लाख, जितना भी जिस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आपने फ़ी नहीं दिया है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने फ़ी नहीं दिया है पूरा तो आपको इसके साथ ऐड करके वो शो करने पड़ेंगे फ़ंड्स। अब बात आती है कि फ़ंड्स आप कैसे शो करवा सकते हो। फ़ंड्स शो करवाने के लिए या तो आपके पास बैंक बैलेंस के फॉर्म में, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो उसका सर्टिफिकेट निकाल के आप शो करवा सकते हो। अगर आपके पास बैंक बैलेंस में इतने पैसे नहीं हैं, आपके पास जो फ़ंड्स हैं वो एफडी के फॉर्म में है, तो आपको एफडी का स्टेटमेंट निकालना है, उसका एफडी का सर्टिफिकेट ले। ये जो है मेरा बेटा, ये दोबारा से आ चुका है मेरे को वीडियो में परेशान करने के लिए। फ़ंड्स हमारे 28 डेज़ ओल्ड होने चाहिए। फ़ंड्स ओल्ड होते ही हमें बैंक से स्टेटमेंट लेना है, बैंक हमें एक सर्टिफिकेट भी लेना है और एक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। अगर एफडी है तो एफडी का स्टेटमेंट लेना है और बैंक से एक सर्टिफिकेट लेना है फ़ंड्स के बारे में। वो लेने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद और सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको वो उसके बाद अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में कैश लेटर के लिए। कैश क्या होता है? कैश इज़ लाइक दिस। कैश लेटर आपको यूनिवर्सिटी से लेना है। तो कैश लेटर लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऑफ़र लेटर के टाइम पे दिए रहते हैं वो सबमिट करवाने रहते हैं, या वो तो उनके पास ऑलरेडी पहले से ही रहते हैं। हमें से जस्ट अपने फ़ंड्स जो है उसके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं यूनिवर्सिटी को, जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करी है फॉर योर एडमिशन। एंड देन आफ्टर दैट दे विल गो टू इशू यू कैश लेटर। मेरा जो कैश लेटर था वो विद इन द 5 डेज़ आई थिंक मेरा कैश लेटर आ गया था। तो ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक में आपका कैश लेटर आ जाता है, इशू कर देते हैं। कैश लेटर में आपकी फुल डिटेल्स रहती है, योर फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की इशू कब से कब तक है, एंड योर फ़ी, आपकी फ़ी कितनी है यूनिवर्सिटी की, ये सारी डिटेल्स कैश के ऊपर मेंशन रहती है। कैश में आपका ये भी मेंशन रहता है कि आपने फ़ी कितनी डिपॉज़िट करी है, लाइक अगर आपने 50% कर दी है या 30 to 40% फ़ी डिपॉज़िट करा है या कितना फ़ी दे दिया है, और आपका नेक्स्ट फ़ी पेमेंट करने का क्या प्लान है। लाइक आपने 50 इंडिया से दिया है, 50 आपको वहाँ आकर देना है, या फिर आपको 50 आपने इंडिया से दे दिया है या यूके में आकर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में फ़ी देना है, मंथली पेमेंट करना है, वो भी सारा कैश लेटर में मेंशन रहता है। फ्रेंड्स, कैश लेटर एकदम करेक्ट होना चाहिए। कैश लेटर में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक आती है, लाइक अगर डेट ऑफ बर्थ में या नेम की स्पेलिंग अगर गलत है, तो वो हमें तुरंत यूनिवर्सिटी को मेल करना है फॉर योर करेक्शन, क्योंकि वो कैश लेटर हमारा पीएसडब्ल्यू के टाइम पे भी काम आता है। कैश लेटर एकदम करेक्ट होना चाहिए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कैश लेटर भी जो है वो हमें वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो वो डिटेल्स हमारी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिकल। यहाँ पे मेडिकल के लिए कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, जस्ट इतना है कि अपने को एक टीबी टेस्ट करवाना रहता है। तो टीबी टेस्ट की जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ आती है उसकी फ़ी। तो वो कुछ गवर्नमेंट के, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन रहते हैं कि कौन कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं। सिर्फ वहीं का टीबी टेस्ट जो रिपोर्ट रहती है वही यूके एक्सेप्ट करता है, तो वो हमें वहाँ एक बार चेक कर लेना है, वहाँ जा कर के हमें अपना टीबी टेस्ट कराना है। अगर हम सुबह भी टीबी टेस्ट कराते हैं तो शाम तक हमारी रिपोर्ट आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है वीज़ा एप्लीकेशन क्या करना है। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी कितनी है, उसमें एप्लीकेशन फ़ी के अलावा हेल्थ जो है, हेल्थ सरचार्ज, नेशनल NHS को जो पैसे डिपॉजिट हमने करवाने, वीज़ा एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहती है वो रहती है, मेरे टाइम पे जो थी वो 37,500 मैंने डिपॉजिट करवाए थे वीज़ा एप्लीकेशन की। और एक और चीज़ रहती है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे जो जिसके लिए हमें अपने पैसे डिपॉजिट करवाने रहते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज। यस, ये पैसे जो है ये जस्ट एक इंश्योरेंस है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, बट इट्स ए कंपल्सरी, ये करवाना पड़ेगा। तो उसके पैसे जो डिपॉजिट करवाने रहते हैं ऑलमोस्ट
74,000 आई थिंक मैंने इसके लिए डिपॉजिट करवाया था। तो ऑलमोस्ट एक सवा 1 लाख का खर्चा है वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। वो ये बिल्कुल एकदम वेस्ट है उसका। तो वही है कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराना जो रहता है उसके लिए एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है 1 ईयर का। तो वो 1 ईयर का इंश्योरेंस मिलता है, तो NHS को वो पैसे जाते हैं। अब बात आती है कि वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे क्या डिटेल्स हमें फ़िल करनी है और क्या अपने को डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम स्कैन कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। जो डिटेल्स हम मेंशन कर रहे हैं वो हमारी कैश लेटर के साथ मैच करनी चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ध्यान से अपने को करना रहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेस पे ही अपने को वीज़ा टायर 4 वीज़ा इशू होता है। देन अपने को वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे ही अपने को बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। तो वहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल रहती है कि हम कौन सी डेट के लिए हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा VFX ग्लोबल जाने का, जहाँ कि आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं साथ में। वहाँ पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे VFX ग्लोबल में, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। देन आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट्स एंड योर आई कांटेक्ट, ये सारा आपका वहाँ पे होगा VFX ग्लोबल में। देन आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है कि आपका वीज़ा आने तक का वेट करना है। 15 to 20 डेज़ तक हमारा वीज़ा आ जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। अगर हमने टायर 4 वीज़ा के लिए अप्लाई करा है तो ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ में वीज़ा एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुल होकर के वीज़ा एप्लीकेशन आ जाता है। वीज़ा हमारे पास रहते हैं टोटल 3 टाइप्स के। एक नॉर्मल वीज़ा, इट्स अ स्टैंडर्ड वीज़ा, एंड देन प्रायोरिटी वीज़ा, एंड देन द मोस्ट प्रायोरिटी जो कि आपको सुपर प्रायोरिटी जिसको हम कह सकते हैं, जो कि 1 डे में वीज़ा आता है। तो प्रायोरिटी और नॉन सुपर प्रायोरिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। अपने को सिर्फ नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करना है। एंड द लास्ट थिंग इज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स and do comments, like my videos and share my videos. See you in the next video. Bye bye, take care.